मध्यकालीन भारत की कहानी। भारत का इतिहास एक महान सभ्यता की गाथा है। यदि प्राचीन काल भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों की नींव थी, तो मध्यकाल उस नींव पर खड़ी हुई भव्य संरचना का काल था, जिसमें युद्ध भी थे, प्रेम भी, धर्म और दर्शन की खोज भी, और शासन की जटिलताएं भी। ये कहानी उसी युग की है, मध्यकालीन भारत की। दिल्ली सल्तनत का उदय, विदेशी सत्ता की आहट। सन 1092 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। ये केवल एक युद्ध नहीं था, ये भारतीय उपमहाद्वीप में एक नए युग की शुरुआत थी। मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की नींव रखी और 1206 ईस्वी में स्वयं दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। कुतुब मीनार, जो आज दिल्ली का गौरव है, उसी काल की वास्तुकला का नमूना है। गुलाम वंश के बाद खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश आए। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के आक्रमणों से भारत की रक्षा की और दक्षिण भारत तक सैन्य अभियान चलाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने की कोशिश की, जो विफल रही। मुगल साम्राज्य एक नई शक्ति का आगमन। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुज़ुक-ए बाबरी में भारत के मैदानों और यहाँ की राजनीति का सुंदर वर्णन किया। बाबर के बेटे हुमायूं को शेर शाह सूरी से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन शेर शाह का शासन अल्पकालिक रहा और उसके बनाए गए सड़क व्यवस्था जैसे ग्रैंड ट्रंक रोड आज भी उनकी योग्यता की गवाही देते हैं। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर भारत का सबसे महान शासक बना। अकबर का स्वर्ण युग, साम्राज्य और सहिष्णुता। अकबर केवल एक योद्धा नहीं था, वह एक प्रशासक, कलाकारों और विद्वानों का संरक्षक और एक समन्वयकारी दृष्टिकोण वाला सम्राट था। उसने दीन इलाही की स्थापना की और सभी धर्मों के प्रतिनिधियों को इबादत खाना में आमंत्रित किया। अकबर के नवरत्नों बीरबल, टोडरमल, तानसेन, अबुल फजल जैसे बुद्धिजीवियों ने उसकी दरबार की शोभा बढ़ाई। टोडरमल की कर व्यवस्था आज भी अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों द्वारा पढ़ी जाती है। जहांगीर और शाहजहां, कला और प्रेम का युग। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे संतों ने प्रेम, एकता और ईश्वर की भक्ति का संदेश दिया। भक्ति और सूफी आंदोलन ने एक ऐसी सांस्कृतिक चेतना को जन्म दिया जिसने हिंदू मुस्लिम एकता को बल प्रदान किया। मध्यकालीन भारत की विशेषताएं धार्मिक सहिष्णुता और संघर्ष दोनों, प्रशासनिक संरचनाओं का विकास, मानसबदारी, जागीरदारी, कला और स्थापत्य का उत्कर्ष, ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, भारतीय साहित्य और संगीत का उत्कर्ष, तानसेन, रसखान, सूरदास, अंत की शुरुआत, एक साम्राज्य का ढलता सूरज। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होने लगा। नए क्षेत्रीय शक्तियां उभरने लगी। मराठा, सिख, बंगाल का नवाब, अवध और मैसूर के शासक। यहीं से भारत में विदेशी कंपनियों, विशेषकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बढ़ने लगा। अब एक नया युग आने वाला था, औपनिवेशिक भारत का युग, उपसंहार, संघर्षों और सांस्कृतिक सौंदर्य का युग। मध्यकालीन भारत का इतिहास केवल तलवार और ताज की कहानी नहीं है, ये सहिष्णुता और विद्रोह की, स्थापत्य और संगीत की, विचार और धर्म की कहानी है। ये एक ऐसे भारत की कहानी है जो सदियों तक विविधताओं के साथ जीता रहा और जिसने अपने संस्कारों को मिटने नहीं दिया।